Ahan will start in a minute. Are you able to hear me? हाँ सर। यस। बुक दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ। हाँ हाँ। सर। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू कर रहे हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, हम्म, गिव मी 1 minute, आई जस्ट डोंट हैव अ पेन। ओके, सो हमने जितना भी इंटीग्रेशन अभी किया है वो इंटीग्रेशन के बेसिस पर बेसिक्स हमने कर लिए हैं। अभी जो करने जा रहे हैं वो ये है। एक मिनट है। हमने एक फॉर्मूला किया है, डू यू रिमेम्बर? इंटीग्रल tan x का फॉर्मूला है, मालूम है आपको? ये दिख रहा है ना आपको? ये हाँ कलर दिख रहा है ना? हाँ हाँ। इंटीग्रल tan x का फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस सेकंड। लॉग cos x या तो log sec x, ये है। ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है? फिर दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल cot x dx। अगर आप रोज लिखते हो तो फॉर्मूला इसका भी पता होगा आपको कि इसका फॉर्मूला है log ऑफ sin x प्लस c। ये सब फॉर्मूलाज किस मेथड से आते हैं तो वो हम सीखने वाले हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहला एक सम लूं तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस हेडिंग में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस हेडिंग में हम क्या करेंगे? हम डेटा में दो तीन चीजें ढूंढेंगे। क्या क्या ढूंढेंगे? तो समझो कि पहले मैंने एक डेटा लिया, इंटीग्रल tan x dx इज इक्वल टू, ओके। सो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रल tan x को क्या लिखूंगा? इंटीग्रल sin x अपॉन में cos x dx, ऐसा लिखूंगा। ऑलराइट, ये इतना समझा? हाँ। सो tan x को क्या लिखा हमने? sin x अपॉन cos x लिखा, ठीक है।
अभी हमको क्या करना है, हमें हमें इसमें दो चीजें ढूंढनी है। एक चीज ये ढूंढनी है कि हम किसको टी लें, किसको सब्स्टिट्यूट करें। हमारा क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको इसमें ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर टर्म ढूंढना है कि जिसको हम टी अज्यूम करेंगे, और जिसको भी टी अज्यूम करे उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। अब डेरिवेटिव क्यों होना चाहिए वो एक्सप्लेन करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझो कि मैं ये पहला सम है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किसको टी लेना है। अभी इसमें है ही मेरे पास दो टर्म, एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है। समझो कि मैं cos x को t लेता हूं, पुट cos x इक्वल टू टी, व्हाट एम आई टेकिंग, पुट cos x इक्वल टू टी। पुट cos x इक्वल टू टी। अगर cos x को t लूंगा और उसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव में क्या मिलेगा मेरे को, माइनस साइन एक्स, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो dt बाई डी एक्स बनेगा कि नहीं। सो बेसिकली मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x किया। ये यहां तक समझा है आपको। ये हाँ डेरिवेटिव समझा आपको, हाँ हाँ रोहन, आहान समझा बेटा, हाँ आहान। हाँ सर। अभी मैं यहां से जो dx है ना, dx, ये साइड चेंज करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा। समझा आपको। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी कर सकता हूं, बोलो। हाँ तो माइनस अगर मेरे आंसर में आता है डेरिवेटिव, जब भी मैं किसी को भी टी अज्यूम करूं और मैं ये सोचूं कि अरे उसके आंसर में तो माइनस आ रहा है, मेरे पास माइनस नहीं है, यानी यहां पर अगर मैं cos x को t समझूं और मैं सोचूं कि cos x का डेरिवेटिव में तो माइनस साइन x आना चाहिए, माइनस नहीं है मेरे पास, तो माइनस का टेंशन नहीं लेने का, माइनस साइड चेंज कर देता है, जैसे इधर माइनस ने साइड चेंज करके इधर आ गया। वैसा कोई कांस्टेंट आएगा मेरे डेरिवेटिव में, कोई मैंने समझो कि किसी का डेरिवेटिव लिए, समझो रूट एक्स है, रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। तो मैंने रूट एक्स को टी लिया, लेकिन वन अपॉन टू रूट एक्स नहीं है मेरे पास। तो वो टू जो है ना, वो टू अगर नहीं है मेरे पास तो वो भी जैसे माइनस एडजस्ट होता है साइड चेंज करके, वैसे वो टू भी एडजस्ट हो जाएगा साइड चेंज करके। समझ में आया आपको। हाँ सो बेसिकली जब भी मेरे को सब्स्टिट्यूशन से सम करना है, तभी मेरे को दो बातों का ध्यान रखने का है। एक बात कौन सा ध्यान रखने का है, कि किसको टी ले रहे हैं हम, किसको टी ले रहे हैं, और जिसको भी टी ले उसका डेरिवेटिव साथ में इनटू में डीएक्स, क्योंकि मेरे डेरिवेटिव के साथ इनटू डीएक्स आना चाहिए, दिख रहा है आपको, ये डेरिवेटिव के साथ इनटू डीएक्स आना चाहिए। सो सिर्फ डेरिवेटिव आए उतना नहीं चलेगा, डेरिवेटिव के साथ इनटू डीएक्स आना चाहिए। ये आएगा तो फिर मैं उसको क्या बोल पाऊंगा, माइनस डी टी है ऐसा बोल पाऊंगा। अब अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया, ये जो मेरे को मिला वो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल मेरा, मैंने cos x को t लिया, sin x dx माइनस डी टी बनेगा, माइनस डी टी अपॉन में t, ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रल वन अपॉन में टी डी टी बनेगा, हाँ सर। हाँ और ये वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो। log t। वेरी गुड। सो लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर लो, टी क्या नाम दिया था हमने, cos x। सो ये क्या बन जाएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी। देखो यही आंसर था मेरा, ऊपर देखो फॉर्मूला मैंने लिखा था, इंटीग्रल tan x का लॉग माइनस लॉग cos x, वही आया कि नहीं, हम्म। बोलो समझा हाँ सबको। समझा। तो चलो, वैसे ऐसे बहुत सारे सम्स मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज कुछ भी और नहीं करेंगे और सिर्फ ये कंसेप्ट करेंगे ना तो भी चलेगा मेरे को, लेकिन बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको ये पूरा कंसेप्ट ही। चलो सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखो आप लोग और मुझे बताना इसमें किसको टी लेंगे, किसको टी लेना है ये आपको डिसाइड करके मेरे को बताना है, ठीक है।
सो पहला है मेरे पास आई इक्वल टू इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स। दिस इज माई क्वेश्चन। चलो सोचो, इंटीग्रल कॉट एक्स को पहले क्या लिखूं, बोलो। लॉग नहीं नहीं, पहले क्या लिखूं? कॉस बाय साइन। वेरी गुड, इट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर किसको टी लेंगे? सोचो, ऐसे टर्म को टी लेंगे कि जिसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स बने। अभी समझो कि मैंने यहां पर भी cos x को टी लिया, पुट cos x इक्वल टू टी। अब cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। मेरे पास है ये, डेटा में है? नहीं नहीं। है तो आप बोलोगे माइनस एडजस्ट कर लो सर तो मिल जाएगा। माइनस चलो इधर भी दे दिया, माइनस डी टी मिला तो है मेरे पास। नहीं। नहीं है, क्योंकि यहां पर जो साइन एक्स है वो डिनोमिनेटर में है। ये 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स है। इसलिए ये जो कंसेप्ट मैंने लिया है ये अलाउड नहीं है, ये रॉन्ग है। मैंने ये जानबूझ के रॉन्ग किया ताकि आपको समझ में आए कि मेरे डेरिवेटिव के साथ इंटू डी एक्स आना चाहिए। अब ये साइन एक्स इंटू डी एक्स नहीं है, ये 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स है। एग्जैक्टली मेरे को डेरिवेटिव इंटू डी एक्स बनना चाहिए मेरे पास। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है रोहन? हाँ। रोहन समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सब्स्टिट्यूशन किसको ले, चलो बोलो, आहान बोलो सब्स्टिट्यूट क्या करे। अगर कॉसेक्स को टी नहीं ले सकते तो एक ही चीज बची, किसको टी लेंगे? साइन है। करेक्ट, साइन एक्स को टी लेंगे। अगर साइन एक्स को टी लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन एक्स का कॉस। डेरिवेटिव कॉस एक्स इक्वल टू डी टी के अपॉन में डी एक्स आएगा। वो डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चलेगा ऐसा? हाँ सर। तो अब यहां पर ये वाले इक्वेशन में मेरे पास ये cos x और dx मिलकर dt बन गया और ये टर्म मेरा t बन गया। सो ये मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी मिलेगा मेरे को। सो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी डी टी मिलेगा। बोलो समझा ये? हाँ। अगर ये 1 अपॉन टी डी टी बन गया तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग टी प्लस सी। और टी को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? टी क्या था मेरा? साइन साइन। है। हम्म। सो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये पूरा सोल्यूशन समझा सबको? हाँ सर। हाँ। चलो अगला सम करने जा रहा हूं, सोच के जवाब देना मेरे को। आई इक्वल टू इंटीग्रल 3x² साइन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, ये क्वेश्चन है। चलो सोचो, किसको टी लेने का? जिसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स हो मेरे पास। किसको टी लेंगे बताओ? देखो इसको अगर मैंने टी लिया, किसको? एक्स क्यूब को। आपको ये दिखना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव तो कॉस नहीं है ना मेरे पास, तो साइन को टी लेने का सवाल ही नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव में कॉस आना आता है। तो फिर मैं अगर सिर्फ एक्स क्यूब को टी ले लूं, एक्स क्यूब को टी ले लूं, तो उसका डेरिवेटिव सोचो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x। 3x²। और उसके साथ इंटू में dx है कि नहीं है? हाँ। तो फिर किसको टी लेना चाहिए? पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी लेना चाहिए। अब मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x² इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इधर आ जाएगा तो ये 3x² डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो मेरा आई क्या बन जाएगा? आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल साइन टी डी टी। देखो समझा या नहीं समझा? समझा। समझा। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल साइन टी का आंसर? माइनस कॉस। माइनस कॉस। माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी के जगह पर रिप्लेस करो, माइनस कॉस
एक्स क्यूब प्लस सी, ये आंसर होगा। बोलो समझा सबको? हाँ समझा। सर। हाँ सर। खत्म हो गया सम, ये इतना ही करना है अपने को। अगला सम देखो, फोर्थ। I इक्वल टू इंटीग्रल, क्वेश्चन इज सेक स्क्वायर 5x-4, सेक स्क्वायर 5x-4 dx। बोलो कैसे करेंगे? अभी 5x माइन, क्योंकि सेक स्क्वायर का तो डेरिवेटिव तो बहुत गंदा हो जाएगा, 2 sec x और वो सब आएगा, तो अंदर का जो पार्ट है 5x-4, इसको t लेने के बारे में सोचते हैं। पुट 5x-4 इक्वल टू टी। अगर इसको t रखेंगे तो ये सेक स्क्वायर t बन जाएगा, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन एकदम सिंपल tan t हो जाता है। तो इसको t अगर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव सोचो, लेकिन क्या है मेरे पास डेरिवेटिव? समझो, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो 5 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये अकेला कांस्टेंट है कि नहीं 5, तो हाँ। मैं कांस्टेंट को तो एडजस्ट कर सकता हूं, 5 डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। मैं सिर्फ डी एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1/5 डी टी लिख सकता हूं। कांस्टेंट है तो एकदम इजीली एडजस्ट हो जाएगा। सो अब ये आई क्या बनेगा मेरा, आई इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी इंटू 1/5 डी टी। देखो क्या हुआ वो समझा आपको? 5x-4 को हमने t रखा, और dx के जगह पर 1/5 dt रखा। देखो समझा? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अभी क्या बाहर निकलेगा? 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी डी टी आएगा। तो ये मुझे मिलेगा 1/5 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आएगा tan t प्लस सी। अब t को रिप्लेस कर लो, 1/5 tan t के जगह पर आएगा 5x-4 प्लस सी, आंसर हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे किया वो समझा? हाँ सर। हाँ सर। अगला सम देखो, I इक्वल टू इंटीग्रल। अभी आप बताना, ठीक है, ध्यान से देखना और आप बताना। फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आना चाहिए, किसका डेरिवेटिव क्या है वो पता होना चाहिए। चलो सोचो इसके बारे में, किसको टी लेने का, आपको सिर्फ इतना सोचने का है कि किसको टी लेने का है। कम ऑन, थिंक थिंक थिंक। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, उसको अगर टी लेगा बेटा तो उसका डेरिवेटिव तेरे पास होना चाहिए। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ। तो और क्या है मेरे पास, सोचो। और कोई एक ही तो चीज है मेरे पास। साइन इनवर्स। tan इनवर्स एक्स। हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स को टी लेते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स होगा, वो डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता हूं। देखो समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अब देखो ये वाला इतना सा पार्ट 1/√, ये 1 में लेकर, अरे यार ये कौन सा पेन आ गया, एक मिनट। ये देखो, ये 1 के अपॉन में ये जो पार्ट आया, ये वाला पूरा पार्ट मिलकर, ये 1 में ये वाला पूरा पार्ट मिलकर ये क्या बन गया मेरा, डी टी बन गया। और इसके जगह पर क्या रखेंगे, टी। साइन, हाँ ये टी बनेगा कि नहीं? हम्म, तो मेरा इक्वेशन अब क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, आई इक्वल टू इंटीग्रल, बोलो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या लूंगा मैं, टी। टी, उसके ऊपर पावर में टी क्यूब तो था, मैंने उसको सब्स्टिट्यूशन में नहीं लिया था क्यूब को, तो क्यूब रहेगा।
और ये पूरा का पूरा टर्म मिलकर क्या बन जाएगा? dt। करेक्ट। टी क्यूब डी टी हुआ कि नहीं? हुआ। किसको नहीं समझ रहा है? समझ रहा है आपको अभी? हाँ। चलो टी क्यूब डी टी का आंसर क्या आएगा बताओ? dt एक्स रेस टू एन का फोर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। थ्री फोर टी स्क्वायर बाई हाँ, टी रेस टू 4/4 n+1 होता है बेटा। एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है। अब टी के जगह पर वापस क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? व्हाट इज टी? साइन साइन इनवर्स इनवर्स एक्स। एक्स रेस टू 4 अपॉन में 4 प्लस सी, आंसर हो गया। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, तो सामने लेके बैठो। सम समझ में आया पूरा? हाँ सर। अगला सम देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा दिमाग लगा के सोचना कि किसको टी लेंगे तो किसका डेरिवेटिव मेरे पास है, वो सोचना पड़ेगा। इंटीग्रल 1 अपॉन में एक्स रूट लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है। चलो सोचो और बोलो किसको टी लेना चाहिए? 1/x। 1/x को टी लेंगे बेटा। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है वो सोचो। लॉग एक्स। नहीं, गलत। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x² होता है। हाँ। तो अगर मैं इसको टी लूंगा तो उसका डेरिवेटिव -1/x² होना चाहिए, वो है? नहीं है। तो फिर किसको टी लेना चाहिए? लॉग एक्स। करेक्ट। log x को अगर हम टी लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। कंसेप्ट बहुत आसान है अगर ध्यान से समझोगे तो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे फॉर्मूला आनी चाहिए। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। log x का डेरिवेटिव 1/x है और 1/x का इंटीग्रेशन log x है। समझ में आया? 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ इसीलिए मैंने बोला फॉर्मूलाज लेके बैठो। तो यहां पर log x को टी लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/x dx इक्वल टू डी टी। एक्चुअली 1/x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 में रूट टी, क्योंकि इसको किसको, log x को मैंने क्या लिया? log x को मैंने t लिया, और ये 1/x और dx मिलकर dt बन जाएगा। देखो समझ में आया? हाँ सर। तो ये अभी 1/√t का इंटीग्रेशन चेक करो। तो अगर फॉर्मूला आती होगी तो 2√t मिल जाएगा, 2√t प्लस सी। और t को रिप्लेस करो तो 2 log x, 2√log x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। समझा सबको? ऐसा ही एक और करते हैं, ठीक है? सोच के आंसर करना। चलो सोचो इसके बारे में। किसको टी लेना चाहिए? 1/√, बोलो। 1/√x को, इसको टी लूं या ऊपर वाले रूट एक्स को टी लूं? ऊपर वन बाय। वाले। ऊपर वाले को टी लेंगे। क्यों ऊपर वाले को टी लेंगे वो समझो। एक तो पहली बात, ये रूट कॉस के साथ है, तो अगर आपने नीचे को टी लिया तो ये डेरिवेटिव में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो कॉस के साथ है। तो मैं रूट एक्स को अगर टी लेता हूं तो उसका और इसका भी डेरि अगर मैं इसको टी लेता हूं तो वो कॉस टी बनेगा, वो चलेगा। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव भी निकालूं, डिफरेंशिएट करूं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/2√x आएगा कि नहीं? उसमें नीचे रूट एक्स मिल रहा है कि नहीं मेरे को? 1/√x मिल रहा है ना, जो मेरे पास ये कॉस रूट एक्स मेरा टर्म है, ये 1 के अपॉन में रूट एक्स ऐसा मिल रहा है ना मेरे को, 1/√x dx। तो आप बोलोगे सर 2 भी तो आ रहा है।
तो 2 का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कांस्टेंट तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बोलो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ हाँ सर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1/√x dx को क्या लिखूंगा मैं, 2 dt। आहान समझाई छे बेटा? हाँ सर समझाए છે। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1/√x dx। ये 1/√x dx मेरा 2 dt बन जाएगा। और ये वाले √x को मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज माई √x? √x को क्या लिखेंगे, वन t बाय लिखेंगे ना। सो ये बन जाएगा cos t 2 dt, ऐसा बनेगा। अब यहां से 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, इंटीग्रल cos t dt बन जाएगा। अब ये cos t का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा sin t प्लस c। और t को रिप्लेस करोगे तो t sin√x प्लस c आंसर। एक बार पूरा सॉल्यूशन पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछो। एक एक स्टेप समझने की ट्राई करो, एक एक स्टेप। छोटा सा भी डाउट है तो मुझे पूछ लो। समझा है? हाँ सर। समझा। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot log x अपॉन x। चलो सोचो और बोलो क्या करूंगा मैं। 1/x को t ले। 1/x बेटा, 1/x को t लेगा ना। लॉग एक्स को लेंगे। हाँ log x को t। रोहन तेरे तेरे दिमाग में 1/x का डेरिवेटिव log x ऐसा चल रहा है। तेरा फॉर्मूला तू कंफ्यूज हो रहा है रोहन। हाँ 1/x का डेरिवेटिव log x नहीं है बेटा। 1/x का इंटीग्रेशन log x है, अपने को डेरिवेटिव चाहिए। हम log x को t लेंगे। डेरिवेटिव याद करो, डेरिवेटिव log x को t लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, इज इक्वल टू dt के अपॉन में dx आएगा, वो dx इधर आ जाएगा। बोलो समझा? समझा। हाँ सर। हाँ सर। सो I इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रल cos t dt। व्हाट इज इंटीग्रल cos t का फॉर, अरे cot का, cot सॉरी, इंटीग्रल cot t dt। cot t का फॉर्मूला अभी प्रूव किया था हमने आज ही। cot x log sin x है तो cot t log sin t बनेगा कि नहीं, log ऑफ sin t प्लस c। समझा? हाँ सर। हाँ। सो ये मिलेगा log ऑफ साइन ऑफ t के जगह पर आएगा log x। ये आंसर हो गया। सॉल्यूशन पढ़ो, देखो समझा या नहीं समझा। समझा सर। खाली समझ में आना जरूरी है, आप टेंशन मत लो, आप भी कर पाओगे। ठीक है, हाँ सर। करूँ अगला? हाँ चलो नाइन्थ देखो, I इक्वल टू इंटीग्रल sec रेस टू 8x अपॉन कोजेक x। ये डेटा है। अब ये सेक और कोजेक और का डेरिवेटिव और वो सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन साइन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव तो बहुत आसान है ना। तो डेटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ये मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रल नीचे जो 1 अपॉन में कोजेक है वो ऊपर जाकर साइन एक्स बन जाएगा, सेक जो है वो नीचे आकर कॉस रेस टू 8x बन जाएगा। देखो ये समझा? हाँ। अभी क्या करूं, चलो सोचो और बोलो अभी मैं क्या करूं।
किसको cos टी cube लेना x चाहिए? को हाँ बोल, वेरी गुड नैतिक। क्या? cos cube x को t। कॉस क्यूब नहीं है बेटा, 8 है नहीं पावर। cos x। हाँ, कॉस एक्स को टी लेते हैं क्योंकि क्यूब लेगा या पावर भी लेगा तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा। अपने पास डेरिवेटिव, ये साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? सिर्फ कॉस का। तो सिर्फ कॉस एक्स को टी ले। अगर कॉस एक्स को टी लेगा तो तू सोचेगा कि 8 का क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस एक्स को टी लेगा तो वो t�8 बन जाएगा। तो कॉस एक्स को टी लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस। माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। तो मुझे मिलेगा क्या? फॉर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बन जाएगा। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? आई इक्वल टू इंटीग्रल में क्या मिलेगा बोल? ऊपर का साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी, नीचे कॉस एक्स को टी रखेंगे तो t�8, और ये t�8 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को? t⁻⁻8 dt ऐसा बन जाएगा। माइनस, ये वाला माइनस बाहर निकाल दिया और ये t⁻⁻8 हो गया। हाँ अभी कौन सा फॉर्मूला जाएगा इसमें? x रेज टू x n। raised to n। वेरी गुड। सो t⁻⁻8 प्लस 1 यानी -7 अपॉन -7 प्लस c। ये माइनस और ये माइनस कट होकर +1 हो जाएगा 1/7, और ये t⁻⁻7 नीचे आएगा प्लस t⁻7 हो जाएगा। और t को रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा? 1/7। 1 अपॉन में t कौन था? cos x था ना, हाँ तो cos⁻7x आ जाएगा। देखो समझा? हाँ हाँ सर। और ये 1/cos को लिख लिख सकते हैं sec, तो sec⁻7x अपॉन 7 प्लस c। दिस इज योर आंसर। पूरा का पूरा सोल्यूशन एक बार वापस देख लो। किसको टी लिया, क्यों लिया, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अपने को कोई घाई नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ ये क्लियर हुआ है कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वाला क्वेश्चन लेते हैं। वन अपॉन में x प्लस रूट एक्स डी एक्स, दैट इज योर क्वेश्चन। चलो अब इसमें से मैं क्या करूंगा, मैं रूट एक्स कॉमन निकालता हूं, तो ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1 बचेगा कि नहीं? हाँ अब मैं सोचता हूं कि रूट एक्स ही है, तो रूट एक्स को टी लूंगा। अगर समझो मैंने ऐसा लिखा 1 अपॉन में रूट एक्स को टी लिया, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? x⁻⁻½ को टी लेना पड़ेगा, और फिर x⁻n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो -½ -1 बनेगा। सो -½ x⁻³ बने। ये सब मेरे पास है ही नहीं डेटा में, तो ये इसको टी लेना मेरे को पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू मी। आर यू गेटिंग मी? हाँ तो किसको टी लूं? अकेले रूट एक्स को टी ले लूं? समझो मैं रूट एक्स को टी लेता हूं। अगर मैं रूट एक्स को टी लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस? 1/2 रूट है। वेरी गुड, 1/2 रूट ये है मेरे पास। अगर मैं इसी को टी ले रहा हूं तो ये 1/2 रूट एक्स नहीं बनेगा। ये तो रूट एक्स प्लस 1 है, ये अकेला टर्म नहीं है, इसलिए ये भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बच गया? व्हाट इज लेफ्ट? 1। बचा है ये पूरे टर्म को टी ले लो। सो अगर मैंने पुट रूट एक्स प्लस 1 को टी लिया, बोलो समझा? हाँ तो रूट एक्स प्लस 1 को टी लिया तो उसका डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 1/2 रूट एक्स। 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बनेगा। अब यहां से बेसिकली ये 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया, और मेरे पास सिर्फ रूट एक्स है कि नहीं? लुक एट दिस, मैंने इसको टी लिया, आई टुक दिस एज टी,
तो फिर ये वाला 1/√x और dx ये पूरा मिलकर ये क्या देगा मेरे को? यहां से यही 1/√x dx मिल रहा है ना मेरे को, हाँ। तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? हम्म। हाँ तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर कैन आई से 1/√x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 dt। हाँ। तो ये i क्या बन जाएगा? देयरफॉर कैन आई से i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये 1/√x dx मिलकर 2 dt बन गया, नीचे √x+1t बन गया, तो ये 2 ऊपर से बाहर निकलेगा, 1/t dt बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? लॉग। log t, करेक्ट। सो 2 log t प्लस c, तो ये बनेगा 2 log ऑफ t। कौन था मेरा? √x+1 था। ये आंसर हो जाएगा। समझा या नहीं समझा? समझा। समझा। पूरा सम समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? हाँ सर। हाँ। चलो अगला सम। सो i इक्वल टू इंटीग्रल 5 raised to 5 raised to x इंटू 5 raised to x इंटू dx। चलो सोचो इसके बारे में। आपको मालूम है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a raised to x? खाली एज अ फॉर्मूला, व्हाट इज d by dx ऑफ a raised to x? a raised to x log a होता है, याद है ये फॉर्मूला? हाँ सर। उसमें ये जो है ना log a कांस्टेंट है, तो इसका टेंशन नहीं लेने का। अभी मेरे पास 5 raised to, अगर इसी का मतलब अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ 5 raised to x करूं तो इसका फॉर्मूला है 5 raised to x log 5। अब यहां से आप ये वाले सम में सोचो कि किसको t लेना चाहिए। इतना आप सोचो, ऐसे आप सोचो कि आपके समझ में आए कि डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो dx है वो कांस्टेंट, अरे वो डेरिवेटिव के साथ इनटू में होना चाहिए। तो मेरे पास अभी ऑप्शन है कि मैं 5 raised to x को t लूं। मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि ऊपर वाले 5 raised to x को t लूं या नीचे वाले 5 raised to x को t लूं। ध्यान रखना डेरिवेटिव इनटू dx आना चाहिए। बोलो किसको t लूं, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? नीचे। अगर मैं इसको t लूंगा, नीचे वाले को अगर मैंने t लिया, तो डेरिवेटिव ये t हो गया, समझो ये t हो गया। सो डेरिवेटिव इनटू dx किधर आएगा मेरा? कौन बनेगा? वो तो है ही नहीं, ये तो ऊपर चढ़ चढ़ा हुआ है, तो ये और इंटू dx नहीं बनेगा, ये तो पावर में है ना 5 raised to x। ये 5 raised to x पावर में आपको दिख रहा है ना? हाँ सर देख। अगर मैं इसको जो जो उंगली से छुपा रहा हूं उसको अगर समझो मैंने t ले लिया, यानी ये तो t हो गया। अब ये इसका डेरिवेटिव में वापस 5 raised to x आएगा, सो वो 5 raised to x मेरे पास नीचे कुछ बचा ही नहीं है। समझ में आया? आपको समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 5 raised to x को t लेंगे और मैं डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 5 raised to x log 5 इक्वल टू dt बाई dx। dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा? 5 raised to x dx, log 5 कांस्टेंट है, वो अपॉन में उस तरफ अपॉन में जाकर एडजस्ट हो जाएगा। रोहन समझ रहा है? रोहन, हाँ। तो ये हमारा t बन गया, और ये मेरा पूरा का पूरा 1/log 5 dt बनाने के लिए काम आएगा। बोलो समझा? हाँ। हाँ सर।
हाँ सर। आई इक्वल टू इंटीग्रल क्या बन गया, 5 रेज टू टी इंटू 1/log 5 इंटू डी टी बन गया। अब ये 1/log 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। इंटीग्रल 5 रेज टू टी डी टी बनेगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल 5 रेज टू एक्स डी एक्स? सो आंसर है 5 रेज टू एक्स अपॉन log 5। ये मेरा फॉर्मूला है, बोलो समझा? हाँ सर। सो ये मुझे क्या मिलेगा, 1/log 5 इंटू 5 रेज टू टी अपॉन में log 5 प्लस सी। अब ये log 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी के जगह पर मैं वापस 5 रेज टू एक्स रख दूंगा। log 5 इंटू log 5 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस सी। देखो समझा पूरा सोल्यूशन? हाँ सर। एक बार पूरा देख लो वापस चाहिए तो। पूरा समझा है तो बोलो, फिर मैं आगे करता हूँ। समझा। आहान? समझा। चलो 12, ये बहुत इजी सम है। इंटीग्रल 1/1 प्लस e⁻x dx है। अब पावर नेगेटिव है तो वो पावर पॉजिटिव कैसे होता है वो बताओ पहले मेरे को। अपॉन में जाके पॉजिटिव होता है कि नहीं? हाँ सर। सो ये e⁻x को 1/e⁻x लिख दिया। हम्म, अब यहां पर एलसीएम लेते हैं तो 1/ में e⁻x+1 के अपॉन में e⁻x आएगा, वो उस तरफ जाएगा, e⁻x dx हो जाएगा। समझा कि नहीं? एलसीएम लेने के बाद पूरे के नीचे जो था वो ऊपर चला गया। हाँ। अब सोचो, अब आना चाहिए, किसको टी लेंगे? अ, ई रेज टू e⁻x को टी लेंगे, लेकिन ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। अगर मैंने इसको टी ले लिया तो dt कौन बनाएगा बेटा? हाँ। याद रखो dx हमेशा मल्टीपल में आना चाहिए। हाँ। किसको टी लेंगे? नीचे वाले को। नीचे। हाँ, अगर मैं नीचे वाले को टी लूं तो सिर्फ e⁻x को टी लेके भी चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 को भी साथ में ले ही लेते ना, वैसे भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। हाँ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। सो यहां से मैं क्या लिखूंगा, पुट e⁻x+1 इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो मुझे बोलो क्या मिलेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, 1 का डेरिवेटिव 0, पूरे का dx इक्वल टू dt, ऐसा बनेगा। सो मुझे मिल गया e⁻x dx इक्वल टू dt। देखो ये समझा या नहीं समझा? समझा सर। अब ये i क्या बनेगा, देयरफॉर i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऊपर का e⁻x dx मिलकर dt, नीचे का पूरा e⁻x+1 को t, 1/t dt। 1/t यानी क्या बनेगा आंसर, log t प्लस सी। सो ये बनेगा log ऑफ e⁻x+1 प्लस सी। पूरा सोल्यूशन समझा? हाँ सर। अगला सम। e⁻x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ x इंटू e⁻x dx। चलो सोचो इसके बारे में, किसको टी लेंगे?
बोलो किसको टी लेंगे? x into e raised to वेरी गुड वेरी गुड, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स को टी लेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव अगर आप सोचोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे, तो वो डेरिवेटिव यूवी रूल से आएगा। किससे आएगा? यूवी रूल। यूवी रूल से आएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो फर्स्ट एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये पूरे का डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें से ई रेस टू एक्स कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखो ये मेरा न्यूमरेटर आ गया कि नहीं, चेक करो। ये मेरा न्यूमरेटर था, यही टर्म आ गया कि नहीं? हाँ सर। यानी ये मेरा dt बन जाएगा, और इसको हमने t लिया है, आया ना? हाँ। तो अब ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये पूरा dt है, वो बाद में एंड में लिखूंगा, ये पूरा 1 अपॉन में cos t dt बन गया। सो मुझे मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन t, सॉरी 1 अपॉन cos t। तो 1 अपॉन में cos t dt। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन cos t? व्हाट इज 1 अपॉन cos? sec ना? सेक। हाँ, और सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आप याद करोगे, तो log ऑफ sec t प्लस tan t, ये फॉर्मूला है। हाँ। अब t के जगह पर रिप्लेस कर दो, t के जगह पर क्या आएगा? x e रेस टू x आएगा। सो मुझे मिलेगा log ऑफ sec e रेस टू x प्लस tan e रेस टू, सॉरी x e रेस टू x, हाँ x e रेस टू x tan ऑफ x e रेस टू x प्लस c, दैट इज योर आंसर। बोलो समझा? हाँ सर। पक्का समझ में आया? हाँ। हाँ सर। अगला सम। अच्छा, ये जो हमने किया ना, इसको भी हम जो प्रूव कर सकते हैं ना, ये जो फॉर्मूला है ना, sec t का log sec t प्लस tan t, ये भी कंसेप्ट तो यही है कि किससे आता है मालूम है? सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूला से ही आता है। सो इंटीग्रल sec t, मैं फॉर sec x का फॉर्मूला log sec x प्लस tan x करता हूं। तो ये करने से पहले मैं इसमें sec x प्लस tan x मेरे को चाहिए, तो मैंने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया, sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया। अभी ये अगर मैं ऊपर ब्रैकेट ओपन करूं, तो sec स्क्वायर x बनेगा और sec x tan x बनेगा। नीचे मेरे पास क्या है? sec x प्लस tan x है। अब मैं जानबूझ के, मेरे पास तो sec x प्लस tan x था ही नहीं, डेटा तो ये था, मैं जानबूझ के sec x प्लस tan x लाया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास sec का फॉर्मूला log sec प्लस 10 है, तो log sec प्लस 10 लाना होगा, तो sec प्लस 10 नीचे आना पड़ेगा, और वो नीचे आएगा तो वो 1/t बनेगा, और 1/t का इंटीग्रेशन log t बनता है। इसलिए मैंने sec प्लस 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अभी सोचो कि इसमें अगर मैं पुट sec x प्लस tan x को t ले लूं, जो सोच के ही मैंने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया? इंटीग्रल 1/t, ये वाला t बन गया, और ये पूरा का पूरा मिलकर dt बन गया, 1/t dt। आंसर क्या बनेगा? log t प्लस c, log ऑफ t के जगह पर क्या आएगा? sec x प्लस tan x प्लस c, दिस इज माई आंसर। देखा, ये जो कंसेप्ट है वो भी कंसेप्ट किसकी मदद से प्रूव होता है? सब्स्टिट्यूशन की मदद से प्रूव होता है। कंसेप्ट समझ रहा है? हाँ सर। सो ऐसा ही कोजेक एक्स का भी है, इंटीग्रल कोजेक एक्स dx। अब याद करो कोजेक एक्स का फॉर्मूला क्या है? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला कोजेक एक्स का? इंटीग्रल कोजेक एक्स dx इक्वल टू
लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो मैं क्या करता हूं, कोसेक एक्स को कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड करता हूं। हाँ अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा न्यूमरेटर में, तो ऊपर मिलेगा मेरे को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। नीचे मुझे मिलेगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस बाहर रहेगा, इसका वापस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये समझ रहा है? हाँ डेरिवेटिव समझा? इंटू डी हाँ एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये वाला टर्म अगर आप लिखोगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो न्यूमरेटर मेरा था वो आ गया, और हाँ ये मेरा डिनोमिनेटर टी है। सो ये इंटीग्रल मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में टी डी टी। 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। हाँ समझ रहा है कि नहीं? सो ये हाँ क्या बनेगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आएगा। कंसेप्ट समझ रहा है? ये फॉर्मूला है हमारा। कैसे आया, इंटीग्रल कोसेक एक्स का फॉर्मूला कैसे आया, समझा? लॉग हाँ ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसको टी लिया, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा। न्यूमरेटर मिलकर डी टी बन गया, नीचे का टी था, 1 अपॉन टी डी टी का लॉग टी हो गया, टी को रिप्लेस किया। अगला सम करते हैं 14th वाला। आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन में 3x प्लस 7x रेज टू माइनस n dx, ये डेटा है। बोलो कैसे करेंगे इसको। ये पावर नेगेटिव है, उसको क्या करने का बोलो। अपॉन x रेज टू n करने का, हाँ और x रेज टू n से एलसीएम लेने का। x रेज टू n इंटू x रेज टू n प्लस 1 आएगा, प्लस 7 अपॉन में x रेज टू n आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। समझा या नहीं समझा? समझा। किसको टी लेने का बोलो। 3x रेज टू n प्लस 1 प्लस 7, इसको टी लेने का। पूरे को क्यों टी ले लिया, वैसे 3 और 7 तो कांस्टेंट है, और x रेज टू n का डेरिवेटिव जब निकालते हो तो पावर एक कम होता है ना, तो n+1 हाँ में एक कम हो जाएगा तो n बन जाएगा। तो मेरे पास ऊपर, सॉरी 7 कहाँ आ गया, ये n आएगा। मेरे को n मिल जाएगा कि नहीं, n+1 में एक पावर कम होगा। हाँ हाँ ये एलसीएम समझ में आया, x रेज टू n इधर मल्टीप्लाई होगा, x रेज टू n+1 आएगा, पूरे के नीचे x रेज टू n आएगा, वो ऊपर चला गया। समझा या हाँ नहीं समझा? समझा। आहान, समझा। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो मुझे मिलेगा 3, इसका डेरिवेटिव बोलो, x रेज टू n समझ के, n x रेज टू n-1, n+1-1, 7 का डेरिवेटिव 0, पूरे का dt अपॉन dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो समझा ये पूरा, हाँ ये +1 ये -1 कट हो जाएगा। सो 3 into n+1 into x रेज टू n dx इक्वल टू dt मिलेगा। सो x रेज टू n dx इक्वल टू 1/3 into n+1 into dt मिलेगा।
देखो ये समझा या नहीं समझा? समझा। सो अब ये मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल, नीचे वाला पूरा टर्म मेरा t बनेगा, एक्स रेस टू एन डी एक्स के जगह पर आएगा मेरे पास 1/3 × n+1 dt आएगा। हाँ। अब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/3 × n+1 बाहर, इंटीग्रल 1/t dt। 1/t का आंसर क्या है? व्हाट इज इंटीग्रल 1/t dt? log log t। अब क्या करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3 × n+1। एक मिनट, हाँ। देखो ये समझा है पूरा। हाँ सर। अभी मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ t के जगह पर 3 × x⁻n+1 + 7, t का वैल्यू जो था वो सब्स्टिट्यूट किया, +c। हाँ। ये मेरा आंसर हो गया, दिस इज माय आंसर। समझा है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ अभी ये 14 सम्स जो थे, ये सम्स मैंने खाली प्रैक्टिस के लिए करवाए। अभी इसके बाद हम ये एक्सरसाइज के सम्स कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज के सम्स पर जाते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा कर लेते हैं, 5 6 सम 7 सम जितने कर लेते हैं। या पहले आपको ये 14 सम्स करने हैं? एक काम करूं, कल एक्सेस कितने बजे कल कितने बजे लेक्चर ले सकता हूं, बताओ? रोहन कितने बजे जमेगा कल? कल का ऐसे कुछ प्लान नहीं है। रोहन था, अरे आहान तेरा? और कोई भी टाइम चलेगा। नैतिकता ने कहा यार साल से बपोर चल से होनी। 11 बजे रखूं, चलेगा? सुबह 11 बजे? हाँ चल। हाँ हाँ, चलो। रोहन चलेगा 11 बजे? हाँ सर, रोहन, चलेगा चलेगा। हाँ तो फिर अभी जो मैं 14 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं उसका फोटो निकाल के भेजता हूँ और ये वीडियो भी अपलोड करता हूँ। तो 14 क्वेश्चंस पहले करके आज या कल सुबह 11 बजे के पहले मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ बनाकर भेज देना। मैंने जो किए वही सम्स करने, कुछ नए नहीं करने हैं। ओके। ओके। हाँ। समझा सबको? हाँ रोहन समझा? हाँ सर। ठीक है, तो ये करके मेरे को वापस भेज दो और फिर हम कल का लेक्चर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट? हाँ। हाँ सर। चलो हाँ। बाय। बाय। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी हैप्पी दिवाली।